अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आज लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे जो पीएचपी में यूज़ होते हैं। और ये मोस्टली ये जब भी हम माई सीक्वल में आते हैं, मतलब माई सीक्वल जब भी हम डाटाबेस के काम में आते हैं तब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे मोस्टली ये यूज़ ही ज़्यादातर यही होता है कि जब भी हम डाटाबेस से कोई वैल्यू गेट कर रहे हो या फिर हम वहाँ पे कोई ना कोई हम उसको इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, कोई लिमिट लगानी हो कि ये अगर आपका अगर टेबल नेम है डाटाबेस में तो आपने शो करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी समथिंग एल्स कुछ भी लगाना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये किस तरह यूज़ होगा ये मैं बता देता हूँ। मैं वेरिएबल बनाता हूँ $x के नेम से। ये वेरिएबल बना लिया $x, इसको हम दे देते हैं जी वैल्यू 3 एंड $y के नेम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 एंड ठीक है। ये चलो इसी पे बल्कि एक और वेरिएबल बना दूँ $y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कंडीशन लगा देता हूँ जहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है और मैं बताऊँगा लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। इफ़ $x इज इक्वल टू, अब ये हम कौन से लगा रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर $y $y इज इक्वल टू $x। अब ये जो हमने लगाया है ये क्या है? आर, इसको आर भी कहते हैं, इसको आर कह लेंगे, यूँ लिख लें आप या फिर आप यूँ लिख लें, दोनों तरीके काम चलाएगा ये। ठीक है, और इस तरह हम इसको कर देते हैं। अगर ये कंडीशन हो तो हमें क्या कर दे जी, एको ट्रू। अगर ये जी, अब मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। अगर $x ये जो 3 है इक्वल होगा y के 2 या फिर y जी, इसको जी बना देते हैं दोबारा वैल्यू पे, इसको भी जी कर देते हैं, या फिर 2 ये जो $y इक्वल टू $z हो तो ट्रू कर दे, एल्स ये क्या कर दे जी हमें एको फॉल्स। ये हमने यहाँ ऐसे कंडीशन ऑपरेटर लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं जिसमें दो वैल्यूज़ में हमने लगाना हो एंड या आर या जार। क्या होते हैं? एंड आर जार या फिर नॉट। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आती है, ट्रू। क्यों ट्रू कह रहा है? ये देख रहे हैं 2 इक्वल टू 2 है ना। हाँ, अब ये कहते हैं 2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये इसमें ओकर हो तब ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन और ये भी। अब ये ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, एंड यूज़ कर लेता हूँ। आप इसको एंड यूँ लिखें, मैं यूँ करके एक बार दिखाता हूँ, ये देखें ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। कैसे? 3 इक्वल टू 2 नहीं है, $x क्या है इस वक्त? ये 3 है, $y क्या है? 2 है, मतलब ये इक्वल टू नहीं है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रू। अब मैं एंड यूँ भी लिख सकते हैं आप, बल्कि मैं अलग लिख देता हूँ, एंड यूँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह इस तरह भी लिख सकते हैं। और आर हम किस तरह लिख सकते हैं? आर यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है जार क्या करता है? चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जार इस तरह भी लिख सकते हैं, जार और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है जी, 3 इक्वल टू 2 के नहीं है जी, ट्रू कर रहा है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये इक्वल टू एंड क्या आ जाएगी। अब ये क्या, जब एंड आ जाएगा तो दोनों सेटिस्फाई होना लाजमी है, ये भी और ये भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जो आप ये क्या करेगा, हमें फॉल्स शो कराएगा। देख लें फॉल्स हो गया। क्यों कर रहा है? क्योंकि 3 जो है, ये जो 3 है ये इक्वल टू 2 नहीं है। फॉल्स यहाँ पे फॉल्स हो गया, आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं, इससे आगे प्रोग्राम फॉल्स फॉरन कर दिया उसको। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा के ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं। अब मैं जार लगाता हूँ। जार क्या करता है? ये ट्रू तब करेगा जब $x और $y जो हैं ये ट्रू होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं है। जब ये जो है ना ये दोनों
ट्रू होंगे तब ये करेगा। ये देखें ट्रू। अब ये क्या कह रहे हैं जी, ये जो है ना ये फंक्शन, ये ट्रू हुई, हाँ ये फॉल्स हुई, तो ये कर दिया। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको सही समझ आ जाए। ट्रू इफ इधर $x एंड $y इज ट्रू, आर होगा, ये दोनों नहीं है एक, या $x ये वाली कंडीशन या ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, तो फिर ये ट्रू होगा। हाँ अगर ये दोनों होंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होंगी ना, एंड वाला आ गया मतलब, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों बोथ नहीं ट्रू होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, क्यों, इसमें क्या कह रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉल्स होनी चाहिए तब ट्रू करेगा, अगर बहुत कंडीशन ट्रू होंगी तो ये क्या कर देगा, फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या $x या पे $y, या मैं $x इसको कह लेता हूँ और $y इस कंडीशन को कह लेता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों ये कंडीशन ट्रू होगी और ये फॉल्स तो ये ट्रू करेगा, नहीं तो ये फॉल्स होनी चाहिए, ये ट्रू, इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। हाँ अगर दोनों करेंगी तो ये क्या कर देगा, हमें ये फॉल्स होगा, नॉट बोथ, मतलब कि दोनों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब सिंपल हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल नॉट किस तरह यूज़ होता है, ये वाला जो है ये हम यूज़ करते हैं ये इस तरह एंड डॉलर, हम जो जिसको भी हमने चेक करना है, एक्स को करना है तो डॉलर। ठीक है, सिंपल हम ये लगा लेते हैं, इज इक्वल टू हटा देते हैं और $y करके देखते हैं। आया एरर दे गया, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए डॉलर। ठीक है, मैं फॉरन कप पे शायद ये अब हो चुका है डिक्रीमेंट, अनएक्सपेक्टेड 19, कोई गलती तो नहीं है हमारी। सिर्फ नॉट यूँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लगता है डिक्रीमेंट हो चुका है। ये पहले जो वर्जन थे ना 5 वर्जन, उसमें काम करता था, इसलिए ये इसको आप एक बार लीव कर दें, लीव इट। हाँ ये इज इक्वल टू लगा देंगे तब नॉट होगा, अनएक्सपेक्टेड नॉट इक्वल टू 19, बल्कि ये कंडीशंस में आता है, यहाँ हम लगा सकते हैं नॉट। ठीक है, ट्रू, हम थोड़ी सी गलती कर रहे थे, ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब यारा दे रहा है इज इक्वल टू, हमें लाजमी असाइनमेंट ऑपरेटर साथ लाजमी लगाना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये काम करता है। ठीक है, बाकी आप लोग को एक और बात बता दूं कि इसमें क्या कौन कौन कंडीशन होती हैं अलग। ये जो एंड है, आर है, जार है, डबल एंड, मतलब एंड किस तरह हम यूज़ करते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आर हम यूज़ करते हैं इस तरह, आर और इस तरह, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। जार को हम किस तरह यूज़ करते हैं, जार। ठीक है, इस तरह हम यूज़ करते हैं। बाकी आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ये मैंने जो पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी थी, शायद ये डिक्रीमेंट हो इस जगह पे लगती थी कंडीशन में। मैं लॉजिकल ऑपरेटर था, एज ए लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन ये शायद जो वर्जन अपडेट हुए हैं तो ये इसमें डिक्रीमेंट हो गया, इसलिए ये अब फॉल्स मतलब कि एरर दे देती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।